आज मेरा खैबर पख्तूनख्वा का गरीब बंदा पाकिस्तान में सबसे महंगा आटा खरीद रहा है। ये बहुत ज्यादा। बिजली खैबर पख्तूनख्वा पैदा कर रही है, तेल खैबर पख्तूनख्वा पैदा कर रही है, गैस खैबर पख्तूनख्वा पैदा कर रही है, हमारा मिनरल एंड माइन खैबर पख्तूनख्वा में है, बाकी नेचुरल रिसोर्सेज खैबर पख्तूनख्वा उसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है। पाकिस्तान का 45% फॉरेस्ट खैबर पख्तूनख्वा कंट्रीब्यूट कर रहा है। हम अगर कहें कि 508 MMCFD से हमें सिर्फ 30-40 भी दे दें तो वो भी हमें अगर वफाक न दे और कहे कि नहीं आपको एक भूल भी दी। एक तरफ लॉकडाउन होता है, पेट्रोल की मसनूआत महंगी हो चुकी हैं, तो उसका सेकंड ऑप्शन तो CNG है, और वो CNG कोई उमरा खर्च नहीं कर रहे हैं। वो एक टैक्सी ड्राइवर, एक चिंची ड्राइवर, एक वैन सुजुकी वाला वो खर्च कर रहे हैं, उसको वो नहीं मिल रही और मैं बंद कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ज्यादती हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बजट की तैयारियां जारी हैं। IMF भरपूर निगरानी कर रही है, मुशावरत भी हो रही है। IMF की तरफ से नई नई शराइत भी आ रही हैं। मालियाती इदारे और पाकिस्तानी हुकाम से अहम मुलाकातें जारी हैं। IMF ने सेल्स टैक्स में हर किस्म की छूट ख़त्म करने का मुतालबा किया है, जबकि आइंदा माली साल के लिए 15,264 अरब रुपए के टैक्स हदफ पर मुसलसल इसरार हो रहा है। 28वीं तरमीम की बातें भी चल रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि वोटर्स की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 25 साल करने की कोशिश हो रही है। इस पर सोशल मीडिया पर धुआंधार बहस हो रही है, मगर इस दौरान KP हुकूमत एक बार फिर खुलकर वफाक के सामने खड़ी हो गई है। हैरानकुन बात यह है कि इस बार गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी एक पेज पर नजर आते हैं। आज गवर्नर, वज़ीर आला और स्पीकर KP ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वफाक पर इम्तियाजी सलूक समेत कई इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि गंदम की तरसील और CNG के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा के साथ मुसलसल ज़्यादती की जा रही है और कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। उन्होंने वज़ीर आज़म से मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास फौरी तौर पर बुलाने का मुतालबा किया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आज़म पर तनकीद की है और कहा है कि KP के मसाइल पर शहबाज स्पीड नहीं दिखाई जा रही। वफाक शहबाज स्पीड का मुजाहरा करे और सूबे को पानी का शेयर दिया जाए। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने इस पर जवाब दिया और ये मौक़िफ़ अपनाया कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, करप्शन और बदनवानी उरूज पर है। KP हुकूमत शाहाना अखराजात कर रही है और सियासत पर अवामी पैसा खर्च हो रहा है। इसी तमाम तर मामले पर हम बात करेंगे। इसी मुनासबत से पहला बड़ा सवाल होगा एक्सपर्ट्स के लिए। पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका शुक्रिया। नवीद साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि अब ये बजट तैयारी और मुमकिन 28वीं तरमीम से पहले जिस तरह की खैबर पख्तूनख्वा की वफाक पर इल्ज़ामात की बौछार सामने आई है, आपके ख्याल में इन इल्ज़ामात के पीछे मकासद क्या हो सकते हैं और ये कितने दुरुस्त हैं? ज़ाहिर है वो भी कह रहे हैं कि उस तरह से मसाइल को नज़रअंदाज किया जा रहा है वफाक की जानिब से। अता तारड़ कह रहे हैं कि वैसे KP में करप्शन है, बदनवानी है, उनका कोई फोकस नहीं है, गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। नवीद साहब। अच्छा, तो देखिए, एक चीज़ तो है कि KP के अंदर, KP गवर्नमेंट के अंदर मसले मसाइल हैं और वो मसले मसाइल जिस तरह से PTI ज़ेर अताब है इतने पिछले 2-2.5-3 बरसों से, उसी तरह से वही वाला जो पार्टी के अंदर का डिसअरे है, जो पार्टी के अंदर की कन्फ्यूजन है, उसमें लैक ऑफ लीडरशिप है, उसमें लैक ऑफ डायरेक्शन है। तो उसकी वजह से मेरे ख्याल में KP की गवर्नमेंट के ऊपर भी, गवर्नेंस के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट जो है वो हम देख रहे हैं। इससे पहले अली अमीन गंडापुर वो जिस तरह से यानी सूबे के मामलात को देखने की बजाय वो ज़्यादा जो है उनका वक्त जो है वो जलसों जलूसों में और जो है वो मार्चेज़ में निकलता था। इसी तरह से ये जो अभी सुहेल आफरीदी जो आए हैं तो उनका भी इनिशियली इन्हीं चीज़ों के ऊपर उनका फोकस था। आए दिन आके इस्लामाबाद बैठ जाना, अडयाला की तरफ आना, तो वो गवर्नेंस जो थी वो सूबे की वो इफ़ेक्ट हो रही थी। अच्छा, ये तो सिविलियन साइड पे है। सिक्योरिटी साइड पे भी अब जो है बहुत ज़्यादा मामलात KP के ख़राब हैं, क्योंकि आपका जो बॉर्डर का बेशतर हिस्सा अफ़गानिस्तान के साथ है वो KP में आता है। तो वहाँ के हालात काफ़ी जो है वो मखदूश हैं। आए दिन जो है वो टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, वहाँ पे पुलिस वाले जो है वो अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादतें हो रही हैं। तो इन सारी चीज़ों ने मेरे ख्याल में मिल के जो है एक बड़ी जो है वो अजीब सी मुश्किल में जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को डाला हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ दुआ मैं ये कहता चलूँ कि जो KP
कि गवर्नमेंट के साथ जो फेडरल गवर्नमेंट का रवैया है ना, तो वो रवैया भी ठीक नहीं है। वो रवैया हमने शुरू दिन से देखा कि किस तरह से उनके लिए मसले मसाइल पैदा किए गए। इवन ये सोहेल आफरीदी साहब को जब नामजद किया गया उस वक्त हमने देखा किस तरह से मिनिस्टर्स की तरफ से जो है वो जो एक कैंपेन स्टार्ट की गई और उनको जो है मुख्तलिफ़ केसेस में उनको कभी टेरर सिंपथाइज़र कहा गया, कभी उनको ड्रग कार्टेल के साथ उनके ताल्लुक़ को जो है वो साबित करने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि जी वो तो आएंगे ही नहीं, उनको बनने ही नहीं दिया जाएगा। तो वो एक मुखासिमाना रवैया जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो रखा गया है। लेकिन ये अभी की जो कैबिनेट एक्सपेंशन हुई है ये मेरी समझ से बालातर है। अगर देखा जाए 18th अमेंडमेंट के बाद जो कानूनी एक हद मुकर्रर की गई कि कैबिनेट जो है वो टोटल असम्बली की जो स्ट्रेंथ है उसके 11% होगी, तो पंजाब या सिंध या बलूचिस्तान की कैबिनेट को देखा जाए तो यहाँ पे जो कैबिनेट में इन्होंने एक्सपेंशन की है ये समझ से बालातर है कि अगर आपकी पहले ही गवर्नेंस इतनी पुअर है और आप जो है वो रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो रिसोर्सेज यहाँ पे यानी ये एक कैबिनेट का मेंबर जो है इसका मंथली मेरे ख्याल में 2 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च होते हैं। तो ये अगर 18 लोग मज़ीद उसमें आते हैं तो ये तो 36-40 करोड़ रुपए जो है ये आपके बनते हैं और ये तो सालाना फिर अरबों में चले जाते हैं। तो अगर आपको अपनी गवर्नेंस की फ़िक्र है तो आप ये वाले खर्चे तो यहाँ तक तो अता तारड़ साहब की बात दुरुस्त है कि ये इस तरह के खर्चे अगर आपकी रिसोर्सेज की शॉर्टेज है तो आपको ये कैबिनेट एक्सपेंड करने की इतनी यानी 30+ की कैबिनेट हो गई है जो कि लिमिट से ऊपर है। जो एक चीज़ और इंटरेस्टिंग जो जिसकी तरफ आपने इशारा किया गवर्नर का, पहले क्योंकि गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के दरमियान तो हमने देखा कि एक कोल्ड वॉर चल रही थी, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जिस तरह के बयानात दिए जा रहे थे, और ये पहली दफ़ा हमने देखा है कि जी गवर्नर भी बैठ के जो है वो वही बात कर रहे हैं जो चीफ मिनिस्टर मोर और लेस बात कर रहे हैं। तो उसमें मेरे ख्याल में इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में जो आपने 28वीं तरमीम का जिक्र किया इसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, क्योंकि 28वीं तरमीम की बाज़गश जो है वो सुनाई दे रही है, मीडिया में बातें हो रही हैं। ऑल्दो के जो लॉ मिनिस्टर हैं, फेडरल लॉ मिनिस्टर, उन्होंने निकल के आके कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमने 26वीं तरमीम में भी देखा था कि एन वक्त तक ये कहा जा रहा था कि कोई तरमीम नहीं है और फिर अचानक से तरमीम आ गई। तो यहाँ पे वो इंग्लिश में कहते हैं देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर। अगर आग ना जल रही हो तो धुआं जो है वो नहीं उठता। कहीं धुआं अगर उठ रहा है इसका मतलब है कि आग कहीं ना कहीं है। इसी वजह से हमने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से भी इसके ऊपर स्टेटमेंट आया। रज़ा रब्बानी साहब भी आज जो मेरे ख्याल में सेनेट में कह रहे थे कि जी 28वीं तरमीम की ज़रूरत नहीं है। तो 28वीं तरमीम और अगेन जो हमने यहाँ पे सिंध में देखा कि जिस तरह से नेशनलिस्ट पार्टीज़ निकल के आ रही हैं और वो 28वीं तरमीम की बात कर रही हैं। कल JDA वाले जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस वाले हैं उन्होंने बात की 28वीं तरमीम का इन पर्टिकुलर उन्होंने जिक्र किया। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है। और पीपल्स पार्टी जिस तरह से नहरों के मसाइल पे भी जब नई नहरों का मसला चला था उस वक्त जो है सिंध में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। टर्न आउट के पीपल्स पार्टी इनडायरेक्टली उसको सपोर्ट कर रही थी। तो इस वक्त भी सिंध में जो अगर आवाज़ें उठ रही हैं तो मेरे ख्याल में वन वे और द अदर पीपल्स पार्टी का कहीं ना कहीं ताल्लुक है। तो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी जो पुश किया जा रहा है 28th अमेंडमेंट को, और ये बातें आ रही हैं कि उसमें शायद 18th अमेंडमेंट को अनडू किया जाए। वो अमेंडमेंट जिसको पीपल्स पार्टी अपने लिए एक फ़ख्र का बायस समझती है, बड़ा उसको उन्होंने जो है वो सेलिब्रेट किया, अब तक सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी उसको अपोज कर रही है, उसको अपोज करेगी। तो मेरे ख्याल में फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो इसको पुश किया जा रहा है तो वो पुश बैक पीपल्स पार्टी की तरफ से हमने देखा कि फैसल करीम कुंडी जो गवर्नर हैं वो केपी में उन्होंने फिर सोहेल आफरीदी की बात हाँ में हाँ मिला के
मेरे ख्याल में वो गवर्नमेंट को एक मैसेज देने की कोशिश की जी अयाज साहब अब ये गवर्नर और वज़ीर आला के जो एक पेज पर आना, ये वाकई आवाम का दर्द है, दोनों एक साथ हुए हैं या कुछ अपने मसाइल हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से ज़ाहिर 28वीं तरमीम के भी मामलात हैं, इस पर हमने पहले भी बात की थी कि पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उसको किस तरह से देखते हैं। जो बुनियादी सवाल, अब क्या ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं? अब वो कह रहे हैं कि आप अपने शाहाना अखराजात कम करें, वो कहते हैं जी वफाक नज़रअंदाज कर रहा है केपी को। दुआ सियासतदान जो होता है ना वो बड़ी तेज़ चीज़ होती है, जितना मर्जी आप उसको कॉर्नर कर लें, जब उसको मौका मिलता है कहीं तो वो खेलता ज़रूर है। मुझे आज इन दोनों का बैठना जो है ना वो बिल्कुल प्योरली ये लग रहा है कि एक मैसेज ये दिया गया है कि ये आगाज़ समझा जाए इसको कि आज पीपल्स पार्टी और पीटीआई वाले केपी में साथ बैठे हुए हैं, कल आपको ये मंज़र मरकज़ में भी नज़र आ सकता है। ज़ाहिर है 28वीं तरमीम की जब बात हो रही है और वो लॉ मिनिस्टर तो वो पिछली दफ़ा भी वो मुसवदा उन्होंने असम्बली में जाके देखा था। पीपल्स पार्टी के वो जरदारी साहब के भी करीबी ज़राए बताते हैं कि पीपल्स पार्टी किसी सूरत सरेंडर नहीं करना चाहती इस पे, और वो तो कहते हैं नहीं करेगी। बहरहाल हम कह लेते हैं कि जी करना नहीं चाहती, क्योंकि हालात और वक्त का पता नहीं होता कब तब्दील हो जाए। वो उनको मौका मिला है, उन्होंने वो एक दिखा दिया है कि जी हम आज यहाँ साथ हैं, और ठीक है, बात भी सही है। अगर वो समझते हैं दोनों फरीक के सूबे के साथ ज़्यादती हो रही है, उसको वसाइल उसके पूरे नहीं दिए जा रहे, तो उनका जायज़ मुतालबा है। और ज़ाहिर है सियासत भी दोनों ने पार्टियों ने वहाँ करनी है केपी में, तो लोगों के लिए भी ये बड़ा अच्छा पैगाम है। इसके साथ ही पॉलिटिशियन अपना पैगाम दे जाता है। उस दिन वो कह रहे थे तारिक फजल चौधरी कौमी असम्बली में कि जी वो मुलाकातों पे हमारा तो कसूर ही कोई नहीं है, इमरान खान से जो मुलाकातें नहीं हो रही, वो तो कानून का मसला है या जेल मैनुअल का मसला है। अब वो पता नहीं कानून और जेल मैनुअल किसको कह रहे थे, वो सबको पता है कि वो जेल मैनुअल में भी किस तरह से मुलाकातों की इजाज़त होती है और कानून भी कहाँ पे इस पे खड़ा होता है। तो सारी चीज़ें, मुझे तो कम अज़ कम इसमें कोई डाउट नहीं लग रहा। ये दोनों के साथ बैठ के मीडिया टॉक करना और सूबे के वसाइल के हवाले से बात करना, ठीक है। अता तारड़ साहब को लग रहा है कि जी वो कैबिनेट एक्सपेंड कर ली और वहाँ गवर्नेंस नहीं है, वो सारा उनका राइट है, वो कह सकते हैं। और वो जो अयाशियाँ हो रही हैं वो काश सिर्फ वहीं हो रही होती तो मुझे बड़ी खुशी होती कि फेडरल गवर्नमेंट को बड़ा दुख हुआ इस बात पे कि कौमी वसाइल का बड़ा ज़िया हो रहा है, नहीं होना चाहिए। कौमी वसाइल को बचाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं इस कौम के। बजट में जो बार बार हमें डराया जा रहा है कि बजट के बाद क्या होने वाला है हमारे साथ, आई डोंट नो। बहरहाल एक IMF ने आज मेहरबानी कर दी, उन्होंने कहा जी वो 5500 रुपये वो ज़रूर बढ़ाएं आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के। बाकी जब बात आती है रिलीफ आम, वो मुझे लगता है कि उनको लगता है जो VASP वाले लोग हैं ना, सिर्फ इस मुल्क में वही ऐसे लोग हैं जिनको के पैसे मिलने चाहिए, उनको को रिलीफ देने की ज़रूरत है। बाकी जितनी कौम है जो उसमें फॉल नहीं करती, वो कोई बहुत रिच लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं, उनके पास हर चीज़ हर सहूलत मौजूद है, इसलिए उन्हें कोई रिलीफ देने की ज़रूरत नहीं। वो सख्ती से मना कर देती है IMF कि ख़बरदार इन लोगों के बारे में सोचा। हाँ, ये बड़े अच्छे लोग हैं, ये चूँकि वो हर महीने पैसे लेके चुप करके गुजारा कर लेते हैं अपना, इन्हें किसी ना हुनरमंदी की ज़रूरत है ना इन्हें काम करने की ज़रूरत है, तो इनके पैसे बढ़ाते जाएं। मतलब मेरी समझ से तो ये बाहर है कि ये किस तरह की पॉलिसीज़ हैं। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी इसमें गेन करती है, नाम चूँकि बेनज़ीर साहबा का है उस इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, और पीपल्स पार्टी इसको भी बिल्कुल 28वीं तरमीम की तरह ही लेती है कि इसको भी ना छेड़ा जाए किसी सूरत। और ज़ाहिर है जब पैसे बढ़ जाते हैं तो और ज़्यादा जय जयकार हो जाती है, वाह हो जाती है पीपल्स पार्टी की। तो ये मेरे हिसाब से जरदारी साहब ने एक मैसेज दिया है, जिस तरह से सियासतदान दिया करते हैं। ये कुछ मैसेजेस कभी आपको PMLN की तरफ से भी नज़र आ जाते हैं, कभी किसी और पार्टी की तरफ से नज़र आ जाते हैं। तो बहरहाल मसला वही है, हालात तो हमारे वही हैं, कुछ ना समझे खुदा करे कोई। जी आमिर साहब
अब ये विफाक पर जो इल्जाम मैं एंजॉय कर रहा था जी मैं एंजॉय कर रहा था अयाज साहब को, लेकिन मसला ये है कि उसमें ना PMLN के जो अपोजिशन लीडर हैं इबादुल्ला खान भी मौजूद थे। लिहाजा ये तो क्लियर कर लें कि पीपल्स पार्टी और ये सारे लोग इकट्ठे बैठे थे, और ये पहली दफ़ा नहीं बैठे, सूबे के मामले पे पहले भी बैठे थे, और सारी पार्टियां, उसमें ANP भी बैठी थी, जरगे भी किए थे, और ये बात हो रही थी वसाइल के ऊपर सूबे के। लिहाजा वो देख लें, उसमें स्पीकर भी बैठे हुए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ये 5 लोग और छठे वो शफीउल्लाह जान भी थे, जो अब नए, पहले मुशीर थे अब एडवाइज़र हो गए काबीना की एक्सपेंशन से। तो सूबों का जो राइट है वो तो विफाक को देना है। आज भी प्राइम मिनिस्टर के पास एक मीटिंग थी कहीं PSDP के ऊपर, तो जो प्लानिंग डिवीजन 1000 अरब मांगने आई थी, तो 400 अरब मुश्किल मिला उसमें उनको। 1000 अरब मांगा, NHA वालों ने 400 अरब मिला, कि पैसे हैं ही नहीं, कि आप करेंगे कहाँ से, वो मोटरवेज हैं, दूसरी हैं चीज़ें उनके लिए। एक तरफ सूबों की डिमांड है, यही काम पीपल्स पार्टी के, मैं पहले भी कह रहा था, मुराद अली शाह साहब बहुत अच्छी प्लान करके करते हैं, उसको बिलावल साहब खेलते हैं, अपने सवाबदीदी फंड्स भी लेते हैं और सूबे के लिए इजाफी वसाइल भी मांगते हैं, जो कि NFC से हट के होते हैं क्योंकि इत्तेहादी हैं। अच्छा, जो गैर इत्तेहादी हैं वहाँ पे भी सारे जाके बैठ गए, वहाँ नून भी बैठ गई कि जी हमें ज़ाहिर है एक वादा किया गया था कि एक्स-फाटा का जो स्पेशल फंड होगा, चारों सूबे मिल के उसमें हिस्सा डालेंगे, यानी KP गवर्नमेंट खुद भी और बाकी भी, क्योंकि वसाइल की तकसीम तो सबको चाहिए ना बराबर, इसमें तो कोई मुज़ायका नहीं है कि आप डिमांड करें कि जी हमें पैसे चाहिए, हमें वसाइल चाहिए। ये विफाक से उनका, और उन्होंने जो मुश्तरका मुवादात की कौंसल का इजलास बुलाने का कहा, मैं उसके भी हक में हूँ कि बिल्कुल होने चाहिए, और ये फैसले वहीं पे बिठा के सबके सामने होने चाहिए। और आप लाइव उनकी तकरीरों को भी चला दें वज़राए आला की, कोई मसला नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तो हो रही है ना, तो वहाँ पर जब बैठ के बात करेंगे तो हमें पता लगेगा कि आप प्रॉपर फोरम में किस तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, कि आप विफाक से मांगें और विफाक अपना जवाब दे। वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि जी कौन से सूबे के पैसे कौन खा रहा है, या विफाक के पास कुछ है ही नहीं। जो बात हो रही थी, नवीद साहब ने भी 28वीं तरमीम छेड़ी, दायरा बिलावल भुट्टो इसको ट्वीट 27वीं पे कर चुके कि डिमांड्स क्या क्या आई हुई हैं और उसमें से क्या नहीं मानी। कल भी हमने बड़ी तफसील से इस पे हम पहले भी बात करते रहे कि ये तो विफाक में इन्होंने वजारतें पहले ही रख ली थी। 18वीं तरमीम के पास होने के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी ने 6-7 बड़ी इंपॉर्टेंट वजारतें नए नामों से रख ली थी। तो ये कोई कहानी नहीं है कि जी हम सूबे के वसाइल के ऊपर हैं। जब आपके हाथ में है तो आप अपने पास रखते हैं, और जब आपके पास ना हो तो आप कहते हैं नहीं हमें बड़ी सूबाई खुद मुख्तारी आई हुई है। बहुत अच्छी बात है, आपको आई हुई है, आप विफाक के भी साथ हों, आप कोई अलग तो नहीं है ना हिस्सा, तो विफाक के पास जो बचता है उसमें से मांग लें अपना हिस्सा। हाँ, जो बात CNG की हो रही है, जो दूसरी चीज़ों की हो रही है, तो क्या गंदुम पंजाब वालों का हक नहीं है कि उनको सस्ती मिले? बिल्कुल, जिस तरह KP का और सिंध का और बलूचिस्तान का हक है, तो पंजाब के लोगों का भी हक है कि जो वो अगर उगा रहे हैं, अगर उसके ऊपर गवर्नमेंट रोकती है, क्योंकि ये तो आजकल बैन है ना, वरना सारी स्मगलिंग ही KP से होती है। सारी फ्लोर, इतनी फ्लोर मिलें लगी हुई हैं KP में, क्योंकि वो सारा माल, आटा जो है वो अफगानिस्तान ही तो जाता था, जो अब कुछ बैन हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, बिल्कुल मुश्तरका मुफादात की कौंसिल में ले जाएं कि आपके जो सूबे के हक हैं वो भी लें, दूसरे सूबों का जो हक है वो भी दें, आवाम को साथ लेके चलें। लेकिन जो बयानियां पुलिस, रियासत, फौज, लॉ एनफोर्सेस इदारे लड़ाई लड़ते हैं आपके लिए, हमारे सब के लिए, दहशतगर्दों के खिलाफ, उसमें KP गवर्नमेंट एक पार्टी बन जाती है दूसरी साइड की, और जो फौजी हमारे जवान, हमारे लॉ एनफोर्सेस के इदारे, आम लोग शहीद हो रहे हैं, वो उससे बिल्कुल ला ताल्लुक नजर आते हैं, बल्कि वो दहशतगर्दों के हक में बयानियां बनाते हुए नजर आते हैं। तो ये बात भी इनको सोचनी चाहिए कि जब आपके जिम्मे भी तो कुछ फराइज है ना, सिर्फ हकूक ना मांगे। KP गवर्नमेंट, वजीर आला को, काबीना के ऊपर मैं कोई बात नहीं करता, ये सारे एक दूसरे से आगे पीछे हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन असल इशू यही है कि गवर्नेंस तो बेहतर बनाइए, गवर्नेंस को बेहतर बनाएं। बिल्कुल ठीक। क्विकली नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल, अब बजट की तैयारी है। 28वीं तरमीम से पहले जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल और वो शिकवे शिकायत विफाक से कर रहे हैं, विफाक भी ज़ाहिर है उस पर जवाब दे रहा है, जिसका जिक्र भी अपने प्रोग्राम में अभी भी नवीद साहब ने भी किया, आमिर साहब, अयाज साहब ने भी किया कि जिस तरह का शाहाना अखराजात हैं, ये सिर्फ एक सूबे के नहीं हैं, ये अनफॉर्चुनेटली हमारे फॉल करते हैं तमाम सूबों में, विफाक में भी ये शाहाना अखराजात ही तो हैं इनके। लेकिन जो बुनियादी सवाल, क्या मकासद हो सकते हैं एक दूसरे पर इल्ज़ामात के, कितने दुरुस्त हैं ये इल्ज़ामात, और किस तरह से आप इनको देखते हैं, और ख़ासतौर पर वज़ीर आला और गवर्नर का जो एक पेज पर होना, क्या ये महज वाकई आवाम के लिए है, खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल के लिए? ये बहुत पेचीदा इशू है पाकिस्तान का, और एक पुराना इशू है ये पाकिस्तान का। लेकिन समझने की बात यह है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम हुकूमत है,
जिसके तहत पाकिस्तान में गवर्नेंस का सिस्टम चलता है। ये मॉडल दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। पाकिस्तान जो है वो एक कसीरुल लसानी इकाई है, यहाँ पे कई ज़बान बोलने वाली कौमियतें रहती हैं और वो सब बेचैन है, कोई मुतमईन नहीं है। और रियासत की ये जिम्मेदारी है कि उनकी जो बेचैनी को दूर करे। लेकिन बदकिस्मती के साथ, हम ये नहीं बोलते नीयत ख़राब होगी, बदकिस्मती के साथ जो लसानी इकाइयाँ हैं पाकिस्तान की, उनकी बेचैनी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और ये जो बढ़ती हुई बेचैनी जो है ये आपस के अंदर ये लसानी तफावत का बायस बन रही है। कौमों के दरमियान जो है तफरीक पैदा हो रही है, उनके दरमियान जो है वो इख्तलाफात जो है वो उसको हम बहुत ही अगर मोहतात तरीन अल्फाज के साथ भी बोले, लेकिन सूरत हाल बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, खुश नहीं है। कोई भी लसानी इकाई दूसरी लसानी इकाई से जो है वो मुतमईन नहीं है, खुश नहीं है, और अपने हक में वो लातादाद दलील रखते हैं अपनी बात के मौक़िफ़ में, और दूसरे के मौक़िफ़ की रद्द दलील भी उनके पास जो है वो लातादाद है। तो ये जो सूरत हाल है इसको ख़त्म कैसे करना है, इस पर कोई काम नहीं हो रहा। आज की ज़रूरत को कैसे पूरा करना, आज की भी ज़रूरत कौन सी, पॉलिटिकल ज़रूरत, उस लम्हे जो आज की लम्हे की जो हमारी पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है उसको दूर करने की हम पॉलिसियाँ बना रहे हैं। उससे आपके मसले हल नहीं हो रहे, उससे आपके मसलों की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। ये है बुनियादी इस मुल्क का मसला, लेकिन इसको कोई एड्रेस करने वाला नहीं है। एड्रेस क्यों नहीं कर सकते? अगर इस मसले को एड्रेस करते हैं तो जो एड्रेस करने वाले लोग हैं उनके मफादात को ज़रब लगती है, जो हमारी सियासी अशराफिया है, गैर सियासी अशराफिया भी आप उसको कह लें, क्योंकि इसके लिए जिस बसीरत की, जिस फ़हम की, जिस खुले दिल की ज़रूरत है वो हमारे पास मौजूद नहीं है। अभी होगा कैसे मसला हल? अभी अब 28वीं तरमीम की बात हो रही है। आप मुझे ये बात बताएं, आज जो 28वीं तरमीम की जब बात कर रहे हैं, क्या ये 28वीं तरमीम पाकिस्तान में बसने वाली कौमों के मुस्तकबिल को सामने रख के बनाई जा रही है, की जा रही है, या आज की जो पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है हुकूमत की उसको सामने रख के की जा रही है? इसको समझने की ज़रूरत है कि ये वक्त है, अगर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की माजी की निस्बत बहुत ताकतवर है। इस्टेब्लिशमेंट के सियासी मफादात नहीं होते, सियासतदानों के होते हैं। पाकिस्तान की सियासत वैसी लसानी इकाइयों में जो है तकसीम है, चाहे वो कौमी सियासत के नाम पे सियासत करते हों या लसानी बुनियादों पर करते हों। यहाँ की कौमी जमातें भी जो हैं वो भी लसानी बुनियादों पे तकसीम है, लसानी तो है ही है। आज ये वक्त है कि आप जो है इस्टेब्लिशमेंट जो है उसका जो डंडा है वो बहुत मजबूत है, क्योंकि सियासतदान उस डंडे से खौफजदा भी है, क्योंकि वो जिस तरह इक़्तिदार में आए उनके पास इसका ऑप्शन नहीं है। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट इस डंडे का दुरुस्त इस्तेमाल कर ले तो हम इस मुल्क को जो है वो दुरुस्त में डाल सकते हैं। ये एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है इस्टेब्लिशमेंट के पास। इस्टेब्लिशमेंट को इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया नहीं करना चाहिए कि इस वक्त आपकी जो इक़्तिदार में मौजूद सियासी जमातें हैं वो बिल्कुल आपके सामने हाथ बांध के खड़ी हुई हैं, क्योंकि वो इनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो आप इस वक्त अगर कोई तरमीम लेके आ रहे हैं तो वो तरमीम लेकर आएँ जिससे पाकिस्तान की सिम दुरुस्त हो जाए। आज की ज़रूरत पूरी ना करें। अगर आज की ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करेंगे तो हमारा कल आज से ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। बात यह कि ये पाकिस्तान नहीं चल रहा है सिस्टम के तहत, ये सूबाई खुद मुख्तारी अजाब बन चुकी है। 18वीं तरमीम एक नासूर बन चुकी है। नासूर को ख़त्म करना होगा, इख्तियारात चंद अफराद के हाथों में ख़त्म करना होगा। अब कराची में एक तहरीक चलती है बाइख्तियार कराची, इस पूरे मुल्क के हर शहर को आपको बाइख्तियार बनाना पड़ेगा। आपको गांव देहातों को जो है ना बाइख्तियार बनाना पड़ेगा। वफाक को, सूबों को कमज़ोर करना होगा अगर पाकिस्तान को बचाना है, मुस्तहकम करना है, मजबूत करना है, उसकी सिम को दुरुस्त करना है। लेकिन अगर आप ये काम नहीं करेंगे और आज की ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो ये आने वाले पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए आने वाला कल जो है वो और ख़तरनाक होगा। वो आज तो हमारा अबतर है, हमारा कल मुस्तकबिल जो है मज़ीद अबतर हो जाएगा। तो भाई इस वक्त सूबे में बनाने के मसाइल हैं। पंजाब भी नहीं चाहता कि तकसीम हो, कि पंजाब के लोगों को सुन लें, वो भी नहीं चाह रहे कि पंजाब की तकसीम हो। सिंध भी जो है तकसीम में एक बहुत मजबूत आवाज़ पाई जाती है, KPK में भी आवाज़ है। तो इसका वाहिद हल ये है कि आप शहरों को बाइख्तियार करें। अब यही देखना होगा कि ये फैसले जो हैं, एक बात करनी है, यही हमें देखना होगा कि इस वक्त जो फैसले अगर हम अपनी कल के बेहतर पाकिस्तान के लिए करते हैं या आज की पॉलिटिकल ज़रूरियात को, पॉलिटिकल मसलियतों को, मजबूरियों को सामने रख के। जी आमिर साहब कमेंट करना चाह रहे हैं? फैसल साहब का साथ देते हुए ये कायदे आज़म का विजन भी था। कराची को उन्होंने अलग से विफाक के शहर की हैसियत दी थी, तो कोई मुज़ायका नहीं है ऐसी बात करने से।
सही से, ठीक है। हम तो कह रहे हैं पूरे पाकिस्तान के हर शहर को बाइख्तियार करो आप। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन नहीं, वही नहीं, ना मैं फिर तो इख्तियार आपको तकसीम हो बाइख्तियार जाएगा। करें। इख्तियार तकसीम हो जाएगा, वो कौन चाहेगा कि इख्तियार तकसीम हो। क्विकली ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं। इससे जी वेलकम बैक नाज़रीन। इलियास साहब, आप बजट से पहले केपी के वफाक पर इल्ज़ामात, क्या पैगाम है हुकूमत के लिए, ख़ास तौर पर वफाक के लिए, और कितने इल्ज़ामात दुरुस्त हैं? लेकिन वो हर सूबे की एक डिमांड है कि जी उनको ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल मिले, जबकि सूबों को ये खदशा है कि जी 28वीं तरमीम आती तो उनके वसाइल उनसे छीन लिए जाएंगे, क्योंकि जैसे दिखाई दे रहा है, जिस तरह की बातें चल रही, जिस तरह की इससे गपशप हो रही है वफाक में कि जी वसाइल उनसे ले लिए जाएंगे, कि NFC अवार्ड में तब्दीली की जाएगी, पानी के मसले पर भी जो बातचीत होगी। लेकिन ये जो मसला है कि अगर वसाइल की तकसीम होती है तो फिर सूबों के पास वो पहले जैसे हालात हो जाएंगे कि वो हर वक्त वफाक के आगे अपना मांगते होंगे कि जी हमें हक दें। तो इसलिए पहले उन्होंने KP के ज़ाहिर है उनके मसले और हैं, उनको बल्कि अपनी ये देख लें, एक जगह काबीना में तोसी कर रहे हैं और एक जगह वसाइल मांग रहे हैं। वसाइल तो मिलने चाहिए सूबों को, लेकिन उनका इस्तेमाल किस तरह हो, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, उसका इस्तेमाल इस तरह हो कि लोगों को रिलीफ मिले। इसलिए तो है कि पंजाब में देख लें आप कि पिछली गवर्नमेंट हो, PTI की गवर्नमेंट हो या अब गवर्नमेंट है, देखें इधर बल्दियाती इंतखाबात ही नहीं होते, कि उनको पता है कि इख्तियारात अगर निचली सतह पर गए तो निचली सतह पर वसाइल भी चले जाएंगे, इख्तियारात भी चले जाएंगे, सारे डेवलपमेंट्स के काम वगैरह, तो इस तरह के मसले चले जाएंगे, तो फिर सूबाई MPAs और MNAs के पास कुछ नहीं रहेगा। तो यही वजह है कि वो अपने इख्तियारात भी नहीं देना चाहते, वसाइल भी नहीं देना चाहते। और इधर ही पंजाब में देख लें, इतने वसाइल हैं, इतने फंड्स हैं, देखें हर जगह जो फेडरल गवर्नमेंट को भी उन्होंने वसाइल दिए, लेकिन फिर बजट में कट नहीं लगाया, इसलिए कि इनके पास वसाइल हैं। उसका अगर सही तरह इस्तेमाल किया जाए, ये नहीं है कि IMF के तहत कि जी लोगों में पैसे बांटें, बल्कि ऐसे काम करें जिससे उनको रिवर्स उसका फ़ायदा भी मिले, उसे लोगों को रिलीफ मिले, और ऐसा तरक्याती काम हो कि जिससे इकॉनमी की जो है आपकी ग्रोथ भी हो। लेकिन इधर ऐसा कोई ऐसी चीज़ देखने में नहीं आती कि जो इन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हो। कॉस्मेटिक जो है कि वो जी इस तरह डेवलपमेंट के काम वगैरह, जो कॉस्मेटिक वगैरह वो बिल्कुल चल रहे हैं, लेकिन लोगों को रिलीफ कोई नहीं मिल रहा। ना ही IMF की जानब से कोई रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि जी तनख्वाहदार तबके को तो रिलीफ मिल जाए, कि टैक्स में जो रिलीफ है गवर्नमेंट की जानब से कहा गया था, लेकिन वो किसी सूरत में भी टैक्स में रिलीफ देने की नहीं, वो तो बल्कि कहते हैं टैक्स को ब्रॉड करें, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस करें, और इसके अलावा जो दीगर मामलात हैं, टैक्स लेवी वगैरह, तो ज़ाहिर है वो अपने तो नहीं रेवेन्यू कम करने जाएंगे। 250 से 500 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने हैं, तो फिर ये टैक्स गुजार जो मौजूदा टैक्स गुजार इन्हीं पर बोझ पड़ेगा, तो ये कितना देंगे। उधर से अगर बिजली का बर्डन बढ़ जाता है, बिजली और एडजस्टमेंट वगैरह, फ्यूल और बिजली के एडजस्टमेंट, तो ये लोग मज़ीद फंस जाएंगे। तो इन लोगों को निकालने के लिए ज़ाहिर है सूबों को चाहिए कि अपने लोगों को रिलीफ देने के लिए बात करें, ये नहीं कि अपने वसाइल पर करें मसले। खत्म हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।